हरिओम। नॉलेज प्लस की या हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 14 है। इस क्लास में हम परिक्रमा के महत्व पर बात तो कर रहे हैं, बाकी आपको बूस्टअप करने के लिए ये हमारी टॉक तो रहेगी। हम चाहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है वो इस टॉक को सुने, और जिसने पहले टॉक सुनी हुई है उसको ये पता है कि हम 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जो हर टॉक में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जीवन में बनना हो किसी ने महान तो इन 5 या 7 बातों पर देना तुम विशेष ध्यान। पहले जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लें, दूसरा ये भी तय कर लें कि आप किस रास्ते से उसको प्राप्त करेंगे, तीसरा आप ये भी तय कर लें कि आप कोई डेडलाइन भी तय की है, चौथा आपकी प्लानिंग या कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फिफ्थ आपका माइंडसेट क्या है। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो चाहते हो उसके प्रति आपका बिलीफ सिस्टम कितना है। सेवेंथ, आप लगातार उस गोल की दिशा में बढ़ने को तैयार हो या नहीं। यदि आप लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ने को तैयार हो तो वो गोल आपको मिल जाएगा। तो हमारा पहला विचार हम ले रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य की सारे जो प्लेनेट है परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो परिक्रमा, जैसे कि आपको गणेश जी के बारे में, कार्तिकेय जी के बारे में पता है कि जब उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का मतलब यह है कि एक चक्कर लगा के आओ पूरे के पूरे ब्रह्मांड का। तो गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा करके उसको मान लिया। तो परिक्रमा जो है वो इतना जबरदस्त विज्ञान है। हिंदू में परिक्रमा, हिंदू जो धर्म है उसमें परिक्रमा का बड़ा महत्व। कहते हैं भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि यहां पे विचारों की टॉक है। इसमें अलग अलग तरह के विचार आपको मोटिवेट करने के लिए। यह नहीं है कि विचारों से व्यक्ति मोटिवेट होता है, यह है कि विचारों के माध्यम से व्यक्ति किसी स्पेसिफिक कर्म को करने के लिए प्रेरित होता है। क्योंकि इस संसार में सिर्फ विचारों से काम नहीं चलेगा, बातें करने से काम नहीं चलेगा, आपको कर्म करना पड़ता है। तो हम विचारों के माध्यम से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, जिस भगवान को आप मानते हैं। हम किसी को यह नहीं कहेंगे कि आप शिवजी भगवान को माने। शिवजी भगवान की अगर परिक्रमा करनी हो तो आधी परिक्रमा करते हैं। माता दुर्गा की अगर परिक्रमा करनी हो तो पूरी मां की पूरी परिक्रमा करते हैं। हनुमान जी की या गणेश जी की परिक्रमा करनी हो तो 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु की परिक्रमा करनी है तो 4, या फिर भी अगर आपकी श्रद्धा है तो आप 5वीं परिक्रमा भी कर सकते हैं। 4 परिक्रमा विष्णु भगवान जी की बताई है। विष्णु भगवान की परिक्रमा करने का मतलब है कि यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन दिस वर्ल्ड। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद लेना मीन्स नहीं, विष्णु भगवान की परिक्रमा करना है इफ यू वांट टू क्रिएट एंड मेंटेन थिंग्स। ब्रह्मा जी की पूजा करना मीन्स यू वांट टू क्रिएट समथिंग, और शिव जी की पूजा करना मीन्स आपको इतनी ताकत मिले कि आप चीजों को कंट्रोल कर सकें। सूर्य देव की अगर परिक्रमा करने की बात हो तो 4, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने की बात आती है तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पीपल वृक्ष को विष्णु जी का रूप मानते हैं तो हम 4 परिक्रमा करके भी काम चला सकते हैं। परिक्रमा का मतलब है कि एक राउंड हमने पूरा कर लिया। अगर यही परिक्रमा हमें हाथों की माला के थ्रू करनी हो, मंत्र साधना से करनी हो, तो हमें एक माला 108 मणके की जो माला है उसको जपना पड़ता है। अब
लेकिन मंत्र साधना के संबंध में ये कहा गया है कि अगर आपने मंत्र साधना करनी है तो आपको एक एकांत में जाके बैठना है, एक स्पेसिफिक रुद्राक्ष की माला लेनी है और 5 मिनट माला से, मणकों से इस स्पेसिफिक मंत्र को जपना है। आंखें बंद करनी है, लेकिन ये प्रक्रिया एक शांत नेचुरल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। और जब ये प्रक्रिया होगी तो आप कम से कम 5 माला, या फिर गुरु ने आपको अगर 3 माला कहा है तो 3, 1 कहा है तो 1, मीन्स 108 का चक्कर अगर आपने पूरा कर लिया। देखो कितना रहस्य है कि यदि हम परिक्रमा करते हैं तो 108 मंत्रों की शक्ति हम एक परिक्रमा से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मंत्र वो करते हैं, माला जपते हैं, तो लगभग 1 या 2 मिनट लगते हैं कि 108 बार किसी स्पेसिफिक मंत्र को जपने के लिए। परिक्रमा हम 1 मिनट में 5 परिक्रमा भी कर लेते हैं अगर हम फास्ट ट्रैक पे करें 1 या 2 मिनट में। लेकिन अगर हम माला जपने की बात करते हैं, मीन्स या तो आप परिक्रमा का सहारा ले लो या फिर मंत्र साधना में माला जपने का सहारा ले लो। आपका विकल्प है कि आप कौन सा लेते हो। यदि आपको कोई विश्वास नहीं तो आप कुछ भी ना लें, आप अपने कर्म पे फोकस करें। कई लोगों को यह विचार होता है कि मैं अगर कुछ करूंगा ही नहीं तो माला जपने से क्या होगा। यहां पे एक विचार मन में आ गया कि इस संसार में जो व्यक्ति भी भगवान के मंदिर में जाता है वो 3 कारणों से जाता है। इस संसार में 3 तरह के व्यक्ति मंदिर जाते हैं, या 3 कारणों से व्यक्ति मंदिर जाता है। एक व्यक्ति जाता है भगवान को कहने कि हे भगवान, कि मेरे जो बुरे कर्म है उसका अच्छा इनाम दे देना मेरे बुरे कर्मों का अच्छा इनाम दे देना, कि मेरे बुरे जो कर्म है उसका अच्छा इनाम दो। एक कहता है कि हे भगवान बड़ी कृपा, जो आपने दिया उसकी धन्यवाद। जो एक कैटेगरी की व्यक्ति है वो हमेशा भगवान जाता है तो कहता है भगवान जी बड़ी कृपा आपकी, जो दिया उसकी कृपा, जो दोगे उसकी भी कृपा, जो नहीं दिया उसकी भी कृपा। उसने धन्यवाद ही करना है। जो एक कैटेगरी की व्यक्ति है, वो एक कैटेगरी के जो व्यक्ति है वो हमेशा भगवान के मंदिर जाएगा, चाहे वो किसी भी भगवान को क्यों ना मानता हो, लेकिन वो धन्यवाद ही करेगा। जो बी कैटेगरी की व्यक्ति है वो कहेगा भगवान जी ये अगर दे दो तो बड़ी कृपा। कोई ना कोई चीज मांगेगा, वो कोई ना कोई चीज मांगेगा। और तीसरा व्यक्ति भगवान के पास इसलिए जा रहा है ताकि हे भगवान, जो है मंदिर में जाने का 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य भगवान का धन्यवाद करना, दूसरा उद्देश्य कुछ मांगना, तीसरा उद्देश्य भगवान के पास इसलिए जाना ताकि अच्छे कर्मों का खाता आ जाए, कि भगवान कोई नाराज ना हो जाए, हमारा दिन अच्छा चला जाए। हम अच्छे कर्मों को संचित करना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि इस संसार में चाहे सूक्ष्म रूप से अच्छे कर्म करो, चाहे हाई लेवल पे अच्छे कर्म करो, कर्मों का फल आपको मिल रहा है। कर्मों का फल अकाउंटिंग की तरह नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट को मैच करके हम निचोड़ निकालेंगे कि डेबिट में से माइनस किया क्रेडिट तो डेबिट आ गया। ऐसा नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। इसलिए सी कैटेगरी व्यक्ति इसलिए जा रहा है भगवान के पास कि हे भगवान, कि मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे ना देना, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं। व्यक्ति अच्छे कर्म इसलिए कर रहा है ताकि बुरे कर्मों का इनाम उसको ना मिले, लेकिन वो संभव नहीं है। तो एक कैटेगरी की व्यक्ति कहता है मैं धन्यवाद करने के लिए आ रहा हूं, बी कहता है मैंने कुछ मांगना है, मांगने के लिए आ रहा हूं, कुछ भी मांगने की बात कर रहा हूं। सी कहता है कि मैं तो इसलिए आ रहा हूं ताकि मेरे अच्छे कर्म बढ़ जाएं, ताकि मेरे नेगेटिव कर्मों का प्रभाव कम हो जाए। वो अपने नेगेटिव कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए आ रहा है। हमने एक बात और भी की थी धार्मिक के बारे में। इस संसार में धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो धर्म से युक्त जीवन जीता है। वो व्यक्ति नहीं होता जो मंदिर जाता है। लेकिन हमारी सबकी फिलॉसफी यही है कि जो मंदिर जाता है वो धार्मिक है। तो आज की इस टॉक में इतना ही।
नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। और हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। जिस टारगेट को लेकर आपने जीवन का मिशन बनाया है, उद्देश्य बनाया है, आप हमारी जो टॉक है कोई भी सुन रहा हो, लेकिन हमारी टॉक का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। इस संसार के हर व्यक्ति को हम मोटिवेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको लगता है कि आपके बेनिफिट के लिए चैनल में जानकारी दी जा रही है। अदरवाइज एंजॉय। आपने चैनल का इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की या हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 14 है। इस क्लास में हम परिक्रमा के महत्व पर बात तो कर रहे हैं, बाकी आपको बूस्टअप करने के लिए ये हमारी टॉक तो रहेगी। हम चाहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है वो इस टॉक को सुने, और जिसने पहले टॉक सुनी हुई है उसको ये पता है कि हम 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जो हर टॉक में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जीवन में बनना हो किसी ने महान, तो इन 5 या 7 बातों पर देना तुम विशेष ध्यान। पहले जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लें, दूसरा ये भी तय कर लें कि आप किस रास्ते से उसको प्राप्त करेंगे, तीसरा आप ये भी तय कर लें कि आप कोई डेडलाइन भी तय की है, चौथा आपकी प्लानिंग या कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फिफ्थ आपका माइंडसेट क्या है। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो चाहते हो उसके प्रति आपका बिलीफ सिस्टम कितना है। सेवेंथ, आप लगातार उस गोल की दिशा में बढ़ने को तैयार हो या नहीं। यदि आप लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ने को तैयार हो तो वो गोल आपको मिल जाएगा। तो हमारा पहला विचार हम ले रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य की सारे जो प्लैनेट है परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो परिक्रमा, जैसे कि आपको गणेश जी के बारे में, कार्तिकेय जी के बारे में पता है कि जब उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का मतलब यह है कि एक चक्कर लगा के आओ पूरे के पूरे ब्रह्मांड का। तो गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा करके उसको मान लिया। तो परिक्रमा जो है वो इतना जबरदस्त विज्ञान है